पोलीगामी पूरी तरह से प्राकृतिक है। पोलीगामी यानी बहुविवाह, यानी कि एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ विवाह करे, यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और इस्लाम भी इसे जस्टिफाई करता है। पोलीगामी पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसे समझने के लिए हमें आदि मानव काल में जाना होगा। आदि मानव काल में जो झुंड में सबसे शक्तिशाली पुरुष होता था, उसी के पास स्त्रियां जाती थी, क्योंकि वो पुरुष शक्तिशाली होने के कारण उन सभी स्त्रियों की सुरक्षा अच्छे से कर सकता था और उनसे होने वाले बच्चों का संरक्षण भी अच्छे से कर सकता था, क्योंकि वह शक्तिशाली था। और अगर उसके पास संसाधन नहीं भी होते थे तो वो इतना शक्तिशाली था कि दूसरों के संसाधन छीन भी लेता था। मान लीजिए झुंड में कुछ लोग खा रहे हैं और जो सबसे ताकतवर, जो झुंड का सबसे ऊंचा जो मेंबर है, जो पुरुष है, उसको ज़्यादा भूख लगेगी तो किसी से छीन कर भी खा लेगा। तो इस तरह से वो सर्वश्रेष्ठ होता है और स्त्री या जो स्त्रियां होती है वो सर्वश्रेष्ठ को ही चुनती है। तो ऐसे पुरुष की तरफ ढेर सारी स्त्रियां अट्रैक्ट होती है और उसी से अपना गर्भधारण करना चाहती है। तो यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और इस्लाम इसे जस्टिफाई करता है। पोलीगामी को आधुनिक काल में भी आप देख सकते हैं। आप किसी डेटिंग ऐप पर देखिए और डेटिंग ऐप पर जो टॉप के 5-10% जो लड़के हैं या जो पुरुष हैं, जिनके पास शक्ति है, धन संपदा है, बहुत सारी, बहुत पावर है, वही लोग ढेर सारी जो मोस्टली 80-90% लड़कियों को आकर्षित करते हैं और वो ही उनको खींचते हैं अपनी तरफ। तो यह पोलीगामी है जो आधुनिक काल में भी मुझे लगता है कि शुरू हो चुकी है या होने की तरफ बढ़ रही है। अब इस्लाम इसको जस्टिफाई करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, प्राकृतिक है। लेकिन हिंदुओं ने क्या किया? हिंदुओं ने उस आदि मानव काल से शिफ्ट होकर सभ्यता को अपना लिया। सभ्यता यानी कि एक पुरुष की एक ही स्त्री रहे, जिससे क्या होगा, समाज में सभी को बराबरी का दर्जा हासिल होगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। यह सभ्यता है। लेकिन इस्लाम जो है अभी भी आदि मानव काल में चल रहा है और वो चलता रहेगा, क्योंकि वो आदि मानव, प्रकृति से ही आदि मानव है। तो इस्लाम पोलीगामी को जस्टिफाई करता है। इससे क्या होगा, स्त्रियों के लिए युद्ध शुरू हो जाएगा। देखिए, इस संसार में इतनी ज़्यादा स्त्रियां भी नहीं है कि एक पुरुष पैदा होता और 4 स्त्रियां पैदा होती हो, है ना, ऐसा नहीं है। तो स्त्रियां भी लगभग उतनी है जितने पुरुष हैं। लेकिन चूंकि मुस्लिमों के सिस्टम में ऐसा है कि आप 4 पत्नियां रख सकते हो, तो इससे क्या होगा, स्त्रियों के लिए युद्ध छिड़ जाएगा। और ये युद्ध सतत 1400 सालों से छिड़ा हुआ है और हिंदू इस युद्ध में हारते जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो एक पत्नी की ही वो देता है, छूट देता है कायदे से। मतलब आज की तारीख में सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप एक से ज़्यादा पत्नियां रखो। अदरवाइज ऐसे व्यक्ति की तरफ लोग हेय की दृष्टि से देखते हैं, या तो उसके पीठ पीछे बुराई करते हैं या फिर पीठ पीछे पुरुष उसकी तारीफ भी कर सकते हैं। लेकिन सोशली ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप एक से ज़्यादा पत्नियां रखो। तो इससे क्या हो गया कि इस्लाम तो युद्ध काल में चल ही रहा है, तो इस्लाम ने स्त्रियों की लड़ाई छेड़ रखी है। इस्लाम संपदा, शक्ति और साथ ही स्त्रियों के लिए भी युद्ध है। यानी कि मुस्लिमों ने हिंदुओं के खिलाफ, है ना, स्त्रियों को मोहरा बनाकर, है ना, उनको भी हड़पने का, उनको भी लूटने का अभियान एक चल रहा है और हिंदू इस लड़ाई में हारते जा रहे हैं, क्योंकि उनका सिस्टम पोलीगामी को जस्टिफाई नहीं करता। तो अगर हिंदुओं को भी मुसलमानों का मुकाबला करना है ना, तो पहले तो मुसलमानों को रोकना होगा। रोकेंगे कैसे? जब आप कानून, जब आपका सपोर्ट करे कि मुस्लिमों को भी सिर्फ एक ही पत्नी रख सकते हैं, ऐसा कानून बने। तो कानून की तरफ से तो ऐसी कोई वो नहीं है, मुस्लिमों पर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये उस दशा में रोकना हो जाएगा कि जब कानून बन जाएगा।
तो तब रोकना हो जाएगा। लेकिन अगर कानून नहीं बनता है और मुसलमान अपनी इस आदि मानव काल की प्रवृत्ति से बाज नहीं आते तो हिंदुओं को भी पोलीगामी को कानूनन लागू करना पड़ेगा, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक भी है। और हिंदुओं को एक मुसलमानों की तरह ही कबीलाई तंत्र और जनजातीय तंत्र, एक भीड़ तंत्र बनकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इधर के सारे पुरुष पोलीगामी में विश्वास रखते हैं और वो औरतों को लूटने में लगे हैं, और इधर के पुरुष अभी सभ्य हैं जो अपने परिवार का बचाव कर रहे हैं और वो बचाव की मुद्रा में हैं। तो आप इस्लाम को तभी हरा सकते हैं जब आप भी आक्रामक मुद्रा में आए, और तभी आप इस मोहम्मद के मोहम्मद के द्वारा जो शुरू किया गया युद्ध है, जो स्त्रियों को लेकर भी युद्ध है ना, वो रुक पाए और आप विजयी हो पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पोलीगामी समझ में आया होगा, और हिंदुओं को भी वैसे मेरे ख्याल से मॉडर्न जो एज है ना, आधुनिक जो युग है, उसमें मेरे ख्याल से ये होगा ऑटोमेटिकली ही कि पोलीगामी फिर से शुरू हो जाए। लेकिन अगर पोलीगामी शुरू हो भी जाती है हिंदुओं में, तो भी हिंदुओं के लिए, हिंदुओं का खुद का कोई भीड़ तंत्र नहीं है, कोई कबीलाई तंत्र नहीं है, कोई जनजातीय तंत्र नहीं है जो मुस्लिमों के खिलाफ या ठीक उसी तरह से युद्ध कर पाए जिस हिसाब से मुस्लिम कर रहे हैं कि लड़कियों को ले जाना धोखे से भगाकर, है ना, तरह तरह से कैसे भी। तो इस तरह का कोई हिंदुओं का तंत्र नहीं है। तो जब तक वो ऐसे ही तंत्र का निर्माण नहीं कर लेंगे, तब तक मुसलमानों को हरा पाना असंभव रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जो चाहे वो लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।